जाते जाते यहाँ पर अभी पहुँचे हैं खरिया रोड के सरस्वती पाठशाला में, जहाँ पर अभी तक वोटिंग जारी है। 4 बजे तक वोटिंग होगा, उसके बारे में जानकारी हमें मिली है। हमारे साथ हैं, यहाँ पर मुलाकात हुआ है प्रेम अग्रवाल, जो कि कलाहंडी सांसद जो है मालवीय के देव, उनके प्रतिनिधि हैं, जिला प्रतिनिधि। उनसे बात करेंगे। सर, कैसा चल रहा माहौल भारतीय जनता पार्टी का? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो अभी सब बूथ घूम के आ रहा हूँ, आमोदी से 1 नंबर बूथ से यहाँ खरिया रोड तक, हर जगह हम लोग प्लस में हैं। और बहुत ही मतलब एकदम क्लीन स्वीप लग रहा है अभी तक का तो हमको। तो ऐसा उपनिर्वाचन, तीसरा उपनिर्वाचन है ये, तो इस बार सरकार है, इसीलिए क्या लोगों का समर्थन इतना ज़्यादा है बीजेपी की तरफ? सरकार है, उसका भी है। हमारे कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ सरकार होने से नहीं होता, सरकार हमारा वैसे काम भी कर रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट वैसा काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा काम कर रहा है। पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना था, कोई भी योजना, आदिवासी लोगों के लिए बहुत सारा योजना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा था, उसको यहाँ तक पहुँचने नहीं देते थे स्टेट गवर्नमेंट, जब बीजेडी का था। तो अभी जब हमारा सरकार आ गया है, बीजेपी का सरकार आ गया, मोहन मांझी जी का सरकार आ गया है, तो सारा सेंट्रल का भी योजना यहाँ पहुँच रहा है। आप देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन, अमृत भारत योजना के तहत कितना बड़ा स्टेशन बन रहा है, रेल ओवर ब्रिज बन रहा है, रेल अंडर ब्रिज कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 4 लेन का भी टेंडर कंप्लीट हो चुका है। तो सेंट्रल का सारा काम चल रहा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी जो सुभद्रा योजना है सभी को मिल रहा है। उसके बाद में धान का जो 800 रुपया सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी है, वो सबको मिल रहा है। और जो भी योजना है वो सबको तो जा रहा है ना। तो फायदा ये है, सिर्फ गवर्नमेंट है बोल के नहीं, गवर्नमेंट काम कर रहा है बोल के। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो विशेषकर स्कीम है आपका सुभद्रा और धान का, जो कि पिछले सरकारें नहीं उठा रही थी उस मुद्दे को, और उन्होंने काम नहीं किया, तो शायद ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद में जो पिछले जो बीजेडी के चीफ मिनिस्टर थे, उन तक कोई पहुंच नहीं पाता था, उनके मंत्री तक कोई पहुंच नहीं पाता था, पांडु सब जन को रोक देता था। अब अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है। कितने सरल हैं, आदिवासी हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई भी जाता है, कोई भी मिल सकता है, कोई भी उन तक ग्रीवेंस पहुंचा सकता है, चिट्ठी से या फिर ट्विटर से, फेसबुक से, मेल से, और तुरंत काम होता है, तुरंत एक्शन होता है। तो सवाल ये है कि जो मोहन मांझी जी ने जो वादे किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वादे किए हैं, बहुत अच्छे वादे भी किए हैं, प्रोग्रेसिव वादे हैं, वो होगा कि नहीं होगा? लोग थोड़ा द्वंद्व में हैं। लोग क्यों द्वंद्व में हैं? लोग द्वंद्व में नहीं हैं। ये ऑपोजिशन वाले के पास मुद्दा नहीं है, कुछ भी कुछ बात करते हैं। ऑपोजिशन वाले द्वंद्व फैलाए हैं। मोहन मांझी जी खुद बोले, नुआपड़ा को मैं पर्सनली फोकस करूंगा, और वो 4 बार 5 बार आ चुके हैं। सुनाबेड़ा जैसे जगह गए थे, सुनादेवी माता का मंदिर दर्शन करके आए हैं। तो निश्चित रूप से उनका सारा प्रॉमिस पूरा होगा और सब लोग करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ लहर उठना, इसका मतलब ये भी संकेत है कि बीजू जनता दल ने बाहर से कैंडिडेट लाया, और घासीराम मांझी जो है लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं? क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लहर ज़्यादा है इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का लहर तो ज़्यादा है, इसलिए उनको यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिला। हमारा लहर, हमारा काम देख के उनको यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिला, इसलिए बाहर के लोग को वो लेके आए, जो कि कुछ नहीं वो आप जितने आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रहा है यहाँ, जैसे अभी तक आंकड़े मिल रहे हैं हमें, तो वो हिसाब से क्या लगता है कि अपोजिशन पार्टी वाले के कैंडिडेट ठीक नहीं थे? ये भी हो सकता है। उनके कैंडिडेट तो ठीक है ही नहीं, बाहर के कैंडिडेट है। उनको जब काटा मांझी में खुद नवीन पटनायक को इतने बुरे से हरा के भगा दिया गया, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगा। और नुआपड़ा में कैसे उनका बाहर का कैंडिडेट काम आएगा? जब नवीन पटनायक को भगा सकते हैं वहाँ से, तो यहाँ छुरिया कैसे काम आएगी? उनके में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। तो फाइनली करीब 2 लाख पोलिंग होने का बताया जा रहा है, जिस स्पीड से खरिया रोड में खासकर अभी तक 70% से ज़्यादा पोलिंग हुई, 1 घंटा और बाकी है। तो क्या लगता है आपको, कितना वोट पाएगा बीजेपी 2 लाख के अंदर? 2 लाख देखो, मेरा तो एक्सपेक्टेशन है, कैलकुलेशन है। मैं खुद पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बचपन से कई इलेक्शन देखते आ रहा हूँ। पिछला में भी आपको एकदम सटीक बोल दिया था, तो मेरे को तो अभी निश्चित रूप से ये लगता है 50,000 प्लस से हम लोग लीड लेंगे। 50,000 प्लस से लीड लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रेम अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक तो विकास का काम, दूसरे पार्टी जो थे उनके कांग्रेस और बीजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं कि मुकाबला कर सके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। और ये सब जो
काम है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा लहर है बीजेपी की तरफ से। और उन्होंने गणित भी बता दिया कि उनकी जो जीत का मार्जिन होगी 50,000 से ज़्यादा। तो आज तो चुनाव ख़त्म हो जाएगा शाम 4 बजे तक, और 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा। तो ये जो 50,000 की जो बात कहें उन्होंने, वो जीतेगा, तो वो कहाँ तक सही होगा और सटीक होगा, ये हमको उसी दिन पता चलेगा। तो इजाज़त दीजिए सुरेश आचार्य को। देखते रहिए KT TV। नमस्कार।